जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल विद्या नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं दोस्तों आज क्वेश्चंस है साइंस का टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, जिसमें से लगभग अप्रॉक्स 250 250 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा दोस्तों। 250 प्लस क्वेश्चन जो है साइंस से रहेगा और इसमें से लगभग 4 चैप्टर से क्वेश्चंस लिया गया है। ठीक है, और सभी क्वेश्चंस जो है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ चैप्टर का नाम देख सकते हैं, न्यूटन गति का पहला नियम और घर्षण से संबंधित क्वेश्चन है, जो आरआरबी और एसएससी प्रतियोगिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें न्यूमेरिकल और इसके आंसर भी शामिल होंगे। ठीक है, और सभी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव्स होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि न्यूटन का पहला नियम किसने कहते हैं। न्यूटन का पहला नियम किसे कहते हैं? तो जिसका आंसर होगा दोस्तों ना, जड़त्व के नियम को कहा जाता है न्यूटन के पहला नियम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है कि जड़त्व का कारण क्या है। तो वस्तु के द्रव्यमान के कारण ऐसा होता है, जड़त्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या बताता है। तो F बराबर ma, यानी पहला नियम जो दूसरा नियम जो होता है ना, F बराबर m इंटू ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है। यहाँ F किसी वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगता है और वस्तु का द्रव्यमान 2 kg है, तो त्वरण क्या होगा। तो यहाँ सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि F बराबर एम ए। तो यहाँ F का मान 10 न्यूटन है और M का मान 2 kg है। यहाँ A पूछा गया है, 2 से भागा देना है, 5 बार में आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर 5 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जो है इसका त्वरण निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन कहा जाता है। अब क्वेश्चन है दोस्तों कि न्यूटन गति का तीसरा नियम क्या कहता है। तो हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रियाएं होती है, यह नियम बताता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई वस्तु गति में है तो उस पर ही लगने वाला बल शून्य होता है, तब क्या होगा। तो वस्तु गति अवस्था में स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का घर्षण स्थिर वस्तु को रोकता है, यह क्या कराता है ना, स्थिर घर्षण का नियम होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। घर्षण का एसआई यूनिट क्या होता है। तो न्यूटन होता है, इसे न्यूटन कहेंगे, इसे ए से सूचित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट प्रश्न जो है न, गति शीतलन घर्षण स्थिर से है, तो यह छोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर कोई वस्तु 15 न्यूटन बल लगाकर उसे गति कर लाया जाता है तो घर्षण 5 न्यूटन होता है, तो नेट बल कितना होगा। तो इसमें नेट बल निकालना है। तो अगर नेट बल अगर कोई इधर से लगाता है 15 और उधर से लगाता है घर्षण 5, इसको क्या करेगा, घटा देगा। तो 10 न्यूटन के अनुसार से बल लगेगा, क्योंकि घर्षण क्या करता है ना, उसका विरोध करता है। और जब विरोध करेगा तो जो क्वेश्चन में 15 न्यूटन बल लग रहा है उसमें 5 जो है वो घट जाएगा, तो क्या बचेगा ना, 10। इसका आंसर ऑप्शन ए में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, उस पर 20 न्यूटन बल लगता है, तो त्वरण क्या हो जाएगा। तो त्वरण क्या होगा ना, F बराबर एम ए होता है, एम ए होता है। F का मान 20 न्यूटन होता है, M का मान 5 होता है, यहाँ A दिया है, इससे काटेंगे 4 आएगा, तो A का मान क्या हो जाएगा ना, 4 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल किसके बराबर होता है। तो वह द्रव्यमान बराबर और विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, यह क्रिया और प्रतिक्रिया के बल पर के बराबर होते हैं। हो रहा है कि जब घर्षण शून्य होता है तो वस्तु की गति क्या होगा। तो वह गति बनी रहेगी, क्योंकि घर्षण उस पर बल नहीं लगा रहा है, जिसके कारण क्या होना, वो वस्तु गति करता ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण को बढ़ाने के लिए कौन सी इस तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ना, सतह की खुरदरापन को बढ़ाना, यह ऑप्शन नंबर ए दर्शाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु 10 kg है और उस पर 50 न्यूटन बल लगाता है तो घर्षण 10 न्यूटन होता है, त्वरण क्या हो जाएगा? तो त्वरण जो है यहाँ आंसर देख सकते हैं कि 50 न्यूटन का है, 50 न्यूटन का है और घर्षण 10 लगा रहा है तो 40 न्यूटन हो जाएगा। और यहाँ 10 kg का लगेगा, 10 kg का, तो 10 से भागा देंगे कितना आएगा? 4। तो यहाँ जो होगा ए का मान 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस प्रकार से जो है न्यूमेरिकल्स बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी न्यूटन गति नियम केवल किस प्रक्रिया की गति पर लागू होता है? तो यह आंसर जाएगा ना इंडिया फ्रेम में होगा, इंडिया फ्रेम में, ऑप्शन नंबर ए होगा। स्थिर घर्षण का सूत्र क्या होगा? क्वेश्चन मिस आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि क्यू के म्यू के और एन है तो गतिशील क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, इसको गतिशील निकालना है घर्षण, तो ना 0.3 गुना 100 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 10 हो जाएगा, ये 0 इसके साथ कट जाएगा, यानी 30 न्यूटन का बल लगेगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर बल और घर्षण बराबर होता है, अगर बल और घर्षण बराबर होता है तो वस्तु पर क्या होता है? रुक जाएगा, ठीक है, जो गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये न्यूमेरिकल्स हैं। एक बॉक्सा का द्रव्यमान 20 kg है, उस पर 100 न्यूटन का बल लगाया जाता है और घर्षण 20 न्यूटन है, तो त्वरण क्या होगा? तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है, जब घर्षण 100 न्यूटन बल लगा रहा है, घर्षण उसमें 20 घटाएगा तो 80 हो जाएगा, और उसको 20 से जब भगा देंगे तो इसका त्वरण निकल जाएगा 4। तो यहाँ देखिए प्रेजेंट है त्वरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया ए का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक वस्तु बराबर विविध लगे हो तो वस्तु क्या हो जाएगा? ना वह स्थिर रहेगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूटन का दूसरा नियम गति की कौन सी विशेषता बताता है? तो यह त्वरण को बताता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, 50 न्यूटन बल 10 kg के वस्तु पर लगाते हैं तो त्वरण क्या होगा? तो त्वरण का मान जो हो जाएगा F/m हो जाएगा। तो F का मान कितना है? 50 न्यूटन, और ए का मान कितना, m का मान कितना है? 10, भागा देंगे तो कितना आएगा ना? 5 आएगा, और यही इसका आंसर जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वाहन की गति 20 मीटर प्रति सेकंड है, द्रव्यमान 500 kg है और आवश्यक बल कितना होगा? ठीक है, तो बल का मान मतलब F का मान निकालना है। F बराबर होता है ma, m का मान है 500 kg और a का मान है 2, गुना कर देंगे हो जाएगा 5 दूना 10 और 3 0, ठीक है, तो न्यूटन होता है। तो यहाँ देखिए न्यूटन ऑप्शन प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 8 kg है और बल 24 न्यूटन है और घर्षण जो है 8 न्यूटन है, त्वरण क्या हो जाएगा? तो इस कंडीशन में घटा के लिखना है, बल घर्षण में घटाना है तो 16 हो जाएगा, और 16 को जब 8 से डिवाइड देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा ना? 2 आएगा, यही त्वरण है, ठीक है। हमेशा जो बल रहता है और घर्षण क्या करेगा ना? बल का विरोध करेगा तो घट जाएगा, तो दूरी कितना हो जाएगा ना? 16 न्यूटन से लगेगा और 8 से भागा चल जाएगा तो 2 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बहुत क्वेश्चंस में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। किसी क्रिया प्रतिक्रिया बल किसे प्रभावित करते हैं? तो इसका जो आंसर जाएगा ना, अलग अलग वस्तु पर जो है प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बॉक्स 300 न्यूटन बल स्थिर है तो घर्षण क्या हो जाएगा? तो घर्षण जो हो जाएगा यह 30 न्यूटन के बराबर भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु की गति स्थिर है, घर्षण बल क्या होगा ना? घर्षण बल जो होगा वह बराबर लगे हुए बल के स्थित जो है इक्वल होगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, UK 0.2, US 0.3, 50 न्यूटन है n का मान, स्थिर और गतिशील घर्षण का मान क्या होगा? तो इसका जो मान हो जाएगा, इससे जब इसको गुना करेंगे तो 15 न्यूटन हो जाएगा, और इससे इसको गुना करेंगे तो 5 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए प्रेजेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 वस्तु 10 मीटर पर सेकंड की त्वरण गति से द्रव्यमान 15 kg है, बल का मान क्या होगा? बल मतलब F का मान। F बराबर होता है M का मान है 15 और A का मान है 10, गुना करेंगे तो वह 150 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बॉक्स 5 kg और 10 न्यूटन बल से चलता है, तो घर्षण बल कितना होगा? और घर्षण बल जो है वो 2 न्यूटन है, त्वरण क्या होगा ये निकालना है। तो त्वरण निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है, इससे इसको घटाना है, 10 में 2 घटाना है, कितना हो जाएगा ना 8, और 5 से भागा देना है, तो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है। घर्षण बल गति में हमेशा क्या होता है? तो वह विरोध करता है, हमेशा विरोध करेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिर घर्षण हमेशा गतिशील घर्षण क्या होता है से बड़ा होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव्यमान 12 kg है, न्यूटन जो है 36 न्यूटन है, एफ का मान यानी फ्रैक्शन का मान 12 न्यूटन है, त्वरण क्या हो जाएगा? इसको सेम टू सेम बनाना है, इससे इसको घटाना है, 24 आएगा और 12 से भागा देना है, 12 दूनी 24। ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूके 0.25 न्यूटन इतना है तो घर्षण बल क्या हो जाएगा? इसको भी निकालना है, फ्रैक्शन बल, फ्रैक्शन फोर्स निकालना है, तो गुना हो जाएगा 0.25 इंटू 200 बाई यहाँ 100 हो जाएगा, ये जीरो खत्म, 25 दूनी 50 न्यूटन का बल लगेगा। ऑप्शन नंबर ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बॉक्स 15 न्यूटन बल के से खींचा जाता है, स्थिर घर्षण जो है 15 न्यूटन है, तो गति क्या हो जाएगा? तो जो गति होगा वह 0 हो जाएगा। ठीक है, गति जो होगा वह 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन का पहला नियम किससे लागू नहीं होता है? तो ऑप्शन जाएगा नॉन इंटीरियल फ्रेम में लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह F बराबर 0 है, वस्तु गति में है, त्वरण का मान क्या होगा? तो त्वरण का मान जो होगा वह 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि एक वस्तु यू के 0.1 न्यूटन 50 न्यूटन है, तो गति में घर्षण क्या होगा? तो घर्षण जो होगा यानी फ्रैक्शंस निकालना है, तो 0.1 इंटू 50 से मल्टीपल करना है, ये 0 0 कट जाएगा, तो यानी 50 जो 5 न्यूटन जो होगा। ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, द्रव्यमान 15 kg है, 25 kg है, त्वरण जो है 2 मीटर पर सेकंड है, बल निकालना है, तो F बराबर क्या होता है? तो F बराबर होता है ma, m का मान 25 है और a का मान 2 है, तो 25 दूनी 50 न्यूटन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गतिशील घर्षण हमेशा स्थिर से क्या होता है ना, छोटा होता है। ठीक है,